मॉर्निंग दोस्तों। राजस्थान राइड की एक और नई सुनहरी नहीं है आज अभी तक जो है दोस्तों, वो धूप नहीं निकली हुई है, सूरज देवता नहीं निकले हुए हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम जो है आज वो 7 बजे उठ गए हुए हैं। रात को बहुत प्यारी और बहुत अच्छी नींद आई। मैं आपको बता दूं कि पिछले लगभग 15 से 20 दिनों से हम लोग जहाँ रुके हुए थे वहाँ पे हर रात जो है थोड़ी थोड़ी ठंड होती थी और सुबह जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। लेकिन आज जो है एक्चुअल वाली ठंड हमें फील हुई है कि ठंड है। पानी बहुत ठंडा है भाई, टंकी का लग रहा है वाकई बर्फ। आय 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 आय, ये सुबह पंछी जाते हुए, सूर्य देव निकलते हुए और ये छोटे छोटे यहाँ पे प्यारे प्यारे पपीज भी हैं। वो देखो वो देखो वो देखो, खेल रहे हैं ये सुबह सुबह ही। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम जो है वो राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर के बहुत ज़्यादा आसपास हैं। राजस्थान राइड का आज ये लास्ट डे है क्योंकि आज के बाद हम जो है राजस्थान छोड़ के वापस से HR एंटर कर जाएंगे। नींद वाकई बड़ी मस्त। क्यों 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 वजह बता सकते हो? एक तो सफर ज्यादा निकाल थक गए थे, हाँ। ऊपर से जगह अच्छी मिल गई, रेत के ऊपर सोए ना। रेत ये ऐसी सी है, वो वाली रेत नहीं है ये। हाँ। पीछे वाली पर ठीक है फिर मतलब, लेकिन इतनी नरम सी रेत है ना, शरीर अपने एडजस्ट और के हिसाब से और adjust जब होती है। आप 200-250-300 किलोमीटर मार रहे हो तो शरीर ग्रूम थकावट ग्रूम होती है। ग्रूम। थकावट होती है, ऊपर से नींद पूरी मिल जाए तो फिर ये तो बताओ कि रात को खाना बहुत बढ़िया खाया हमने, घर जैसा खाना खाया था एकदम। प्याला 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 भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया, भागो 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 भागो, पकड़ो 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 पकड़ो, पकड़ लिया 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 पकड़ लिया। सूर्य देव ने दर्शन देना शुरू कर दिया हुआ है दोस्तों। देखिए आप नज़ारे, मॉर्निंग व्यू, ठंड ठंड ठंडी 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 ठंडी, मज़ा आ रहा है। लेकिन इतनी ठंडी भी क्या ही है, जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं असली ठंड तो वहाँ पे है। ठंड तो पता ही नहीं चल रहा है। पिछले 1 महीने से ना ठंड क्या होती है, 1 महीने से नहीं, जब से हम जो है उदयपुर क्रॉस किया हुआ है, वो बांसवाड़ा। अब सुबह सुबह आपको क्या इतने सारी जगहों के नाम बताने। स्टार्टिंग के दिनों में मैं जो है वो 300 किलोमीटर कर रहा था, 400 किलोमीटर कर रहा था, फिर 150-200 पे आ गया। दैन जीतू भाई मिल गया, उसके बाद कभी 50, कभी 100, कभी 10, 20, कभी 30। ट्रैवलिंग जो है वो एक्चुअल होने लगी और हम स्लो हो गए, राइडिंग जो है वो बिल्कुल ही कम हो गई। अब जो है पिछले 3-4 दिन से, जब से हमने पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया हुआ है, राजस्थान जैसलमेर का लास्ट वाला एरिया कवर किया हुआ है, अब हम चल पड़े अपने अपने घर की ओर। 150 किलोमीटर रोज का मार रहे हैं। कल हमने जो है वो 250 किलोमीटर मार लिया हुआ है। मुझे वैसे आदत हाय 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 फिर बोला जाएगा। ओह, मैं कहूँ गला क्यों बैठ रहा थोड़ा थोड़ा। वैसे तो मैं नॉर्मली 150-200-300 किलोमीटर करता रहता था। अपना गुड़गांव से जो है जम्मू आना जाना 600 किलोमीटर 7-8 घंटे में आराम से हो जाता था, क्योंकि ऑफिस भी जाना, ये वो वापस आए हाय खाली पेट गर्म पानी पिया, बर्पिंग हो रही है। तो कल हमने दोस्तों 250 किलोमीटर मारा है। आज हम जो है होपफुली 300 की 350 किलोमीटर के आसपास। एक लंबी सुकून भरी राइड करने के बाद 1 महीने की अब जो है वापसी करनी है ना, अपने अपने घर को जाना है, अपने अपने काम धंधों पे जाना है। तो अब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस हम लोग कवर कर रहे हैं। रात को भी और शायद चल जाते 50 किलोमीटर, लेकिन ना क्योंकि पीछे आपको बताया ना मैंने कि गर्मी होती थी, वो ठंड जो होती थी वो रात को 12-1-2 बजे के बाद होती थी। ठंड लगना स्टार्ट होगी 7 बजे ही। तो हमने ये डिसाइड किया कि कोई ढाबा देख लेते हैं, वहीं पर खाना खाएँगे, डिनर करेंगे, परमिशन लेंगे टेंट लगाने की और कैंपिंग करके सो जाएंगे। देन सुबह जल्दी निकल जाएंगे। इसीलिए हम जो है वो अर्ली मॉर्निंग उठ गए हुए हैं। और सूर्य देव आप देखिए, सूर्य देव निकल चुके हैं। देखिए 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 देखिए। तो बस फिर क्या, ठंड लगना जैसे ही स्टार्ट होगी हमने डिसाइड किया कि शहर से थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं, कोई अच्छा सा ढाबा या रेस्टोरेंट कुछ देखते हैं, वहीं पे रुक जाएंगे। और चलते 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 हमें जो है ये किसान होटल व रेस्टोरेंट दिख गया। यहीं पे हमें कैंपिंग की लोकेशन आप देख सकते हैं, वो वहाँ पे रेत के ऊपर मिल गई हुई थी। और रात को डिनर भी कर लिया, मस्त नींद आई, पावर बैंक भी चार्ज लगा दी, अभी चाय पी रहे हैं। थोड़ी सी जो है वो आग सेकेंगे, उसके बाद नहाने का धोने का सब है यहाँ पे फैसिलिटीज़, वॉशरूम्स एंड ऑल। और खाना वगैरह खा के ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं। उससे पहले थोड़ी देर जो है वो चाय 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 चाय। टेंट उखाड़े जा रहे हैं दोस्तों, टेंट समेटे जा रहे हैं। और ये 2025 का हमारा आखिरी टेंट, आखिरी कैंपिंग है। आज के बाद हम जो हैं 2025 में कभी भी कैंपिंग नहीं करेंगे। अब अगर कभी करेंगे तो वो 2026 में करेंगे। नहीं जीतू भाई, अभी आप घर जाओगे तो 2-4 दिन तो आपको बिस्तर पे नींद भी नहीं आएगी।
कैंप की आदत पड़ी हुई है ना। ये होता ये जो नरम नरम रेत आपको मिली है यहाँ पे, है, नींद है ना वो गद्दे कहाँ बीट कर सकते हैं इसको यार। नेचुरल गद्दे देखिए दोस्तों, दबाते ही कितना मुलायम है। ये पता है रात को ठंडा दिन में गर्म। चलिए टेंट समेटते हैं, सामान बांधते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। साल की आखिरी कैंपिंग तो हो गई, अब साल का आखिरी ब्रेकफास्ट भी हो रहा है, क्योंकि आज हम जो है 2025 का आखिरी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। डिनर हम इस बार साथ में नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2026 में कभी ना कभी कहीं ना कहीं फिर कभी डिनर ज़रूर करेंगे। कैसा लग रहा है आपको आखिरी पराठा खा के 2025 का? अभी रास्ते में और खाएंगे ना। पराठे नहीं, चाय पियेंगे हम सुबह पराठे खाते हैं दोस्तों, उसके बाद चाय 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 चाय, देन रात को जो है थाली खा के सो जाते हैं। यही चलता आ रहा है। आज का नहीं है अब तो घर जाके जीतू भाई खाना खाएगा, सरसों का साग, मक्की की क्यों रोटी। मक्की मक्खन। चलिए खाते हैं जल्दी जल्दी और फिर निकलते हैं यहाँ से। टोल प्लाजा आ गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सीकर बीकानेर हाईवे लिमिटेड। सोचो अगर हम लोग गाड़ी लेके आते तो हमारा कम से कम 4-5 हज़ार रुपया जो है ना अप डाउन करने में वो टोल प्लाजा के चला जाता। इतने में हमने पेट्रोल में पूरी की पूरी राइड कर ली। 11 बजे हमने ये राइड शुरू करी थी और आज मुझे 340 किलोमीटर, 350 किलोमीटर लगा लीजिए, 350 किलोमीटर मार रहे हैं। टाइम जो लगेगा अगर मैं आराम से भी रुक रुक के जाता हूँ पेट्रोल डलवाते हुए, चाय खाना पानी करते हुए, तो 7 से 8 घंटे में हो जाएगा। और अगर नॉन स्टॉप चल रहा हूँ तो 5 घंटे में हो जाएगा। लेकिन अपन आराम से जाएंगे। बाइक में पेट्रोल आप देख सकते हैं हाफ टैंक है, 28 की इस टाइम पे माइलेज दे रहा है। और ये माइलेज थोड़ी और गिरेगी, क्योंकि आज जैसे ही ये 4 लेन हाईवे आ जाएगा तो मैं थोड़ा सा क्रूज़ करूँगा हाई स्पीड पे। एक टैंक पेट्रोल लगेगा आज मेरा। एक टैंक पेट्रोल में मैं पहुँच जाऊँगा गुड़गांव। यहाँ से मेरे और जीतू भाई के रास्ते जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। अब वो पता नहीं यहाँ हैं कि चले गए, नहीं जाते तो नहीं है। अरे ये खड़े यहाँ के, मैंने सोचा आप चले गए, नहीं, आखिरी गुड बाय किए बिना। ऐसे जा सकता हूँ यार, कमाल है। आगे से वैसे मेरा होना था लेफ्ट साइड, आगे NH 52 मिलना था। अच्छा, ये भी उसी में जाके मिलना, रास्ता भी अच्छा है। और मेरा भी यही बता रहा है, तेरा भी दिल्ली का साइन बोर्ड लगा हुआ और जा भी यहीं से रहा है। ये वाला खराब रास्ता बता रहा है ना। कौन से वाला? मैं जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ यहाँ से ऐसे जाऊँ, चूरू। मतलब यहाँ चूरू से झुंझुनू हो जाऊँ। अच्छा ये चल छोड़, एक काम करते हैं, अब यहाँ रुके हैं, यहीं पे एक दूसरे को विदा करके। सीधा ही वो दिखा रहा है। वो अंदर वाला टाइम ड्यूरेशन, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहीं से चले जा भरावा, चले जा भरावा, चल जा, मगर ही पै गया भरा। रो क्यों रहा पहले? मैं कहाँ रो रहा हूँ? आंखों में आंसू आ रहे तेरे। हाँ वो थोड़ा दुख दर्द पीड़ा, इतने कष्ट। हाँ नहीं, रोने का नहीं। बड़ा मजा आया सच्ची, पूरे चिल किए, मजे किए, हमने पूरी मस्ती की। तो ठीक है, फिलहाल आखिरी गुड बाय हमें फुल होती है ना। गला बैठ चुका मेरे भाई का, नींबू नहीं खाया, गुड़ नहीं खाया इसलिए ऐसा हुआ है। हाँ शायद ये भी हो सकता है, नहीं तो नींबू खा के थोड़ा गला बैठ चुका, तो बोला ही नहीं जाता। ओके राहुल भाई, अब मिलेंगे अगले साल। हाँ अगले साल मिलेंगे 2026। ठीक है की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आपको भी मेरे भाई, आपको भी। ठीक है भाई, आप सभी को भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। तो फिर ठीक है, रब रखा। रब रखा, मिलते हैं दोबारा फिर कभी। RTX, हाँ, देखते हैं ओह सॉरी डिस्क्लोज कर दिया, सॉरी। किसी नई मंजिल पे, किसी नए रास्ते पे, किसी नए एडवेंचर के साथ। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक। ओके ब्रो, ओके बाय बाय। ठीक है भाई, तुम भी। हाँ पहुँच के बता देना। लंबा है, मेरा तो आ जाएगा जल्दी। किलोमीटर है। मेरा 320 पड़ रहा है। मेरा 360-70, और मेरी बाइक भी थोड़ी छोटी है ना। अरे आ जा भाई। परमात्मा आपको 2026 में इससे भी बराबर की और इससे भी बड़ी बाइक दे। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है भाई, आपकी वो बोलते हैं मुंह में गुड़ शक्कर बोल देते हैं ना ऐसा। पार्टी देनी पड़ेगी भरावा, कोड़ा मुंह कराना ही। अरे जरूर भरावा, जब लेंगे तो कुछ। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ब्रो, ओके बाय 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 बाय। चूरू लेफ्ट, फतेहपुर सीधा, सलासर। चूरू से जो है रास्ता वो बाहर से चला जाएगा, लेकिन मैंने सोच लिया मैं जाऊंगा यहाँ से झुंझुनू वाले रास्ते पे। झुंझुनू से जाऊंगा पिनाली, पिनाली से नरनौल जाऊंगा और नरनौल से रिवाड़ी बिवाड़ी होते हुए निकल जाएंगे अपन सीधा गुड़गांव के लिए। बाकी दोस्तों थोड़ा सा फील तो होता ही है। हम इवन जब आप लद्दाख में मिले थे ना साइकिल राइड के दौरान, तब भी हमने 2.5-3 महीने एक साथ बिताए थे। तो मनाली में थोड़ा मायूसी वो बिछड़ने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं ना, बहुत ज़्यादा चिल करते हैं, थोड़ा सा फील होता है। लेकिन हम लोग मिलते रहते हैं। आप देखो हम लोग तो, हमको तो इतना फील हो जाता है किसी ढाबे पे भी रुकते हैं ना, अगर 2 दिन हो जाएं तो उनसे भी बिछड़ते हुए थोड़ा सा बुरा फील हो जाता है। दिल्ली ऐसा है, लेकिन क्या करें, अब जाना तो है ही। देखो कोई भी राइड अगर हम कंप्लीट कर रहे हैं ना, कहीं भी निकले हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीने जितने भी लंबी वो राइड होती है, उसके बाद घर तो जाना ही होता है।
अब मेरा तो मैं क्या ही बताऊं। चलो कोई तो घर जा रहा है, हम भी कभी ना कभी हमारा भी घर होगा तो हम भी चले जाएंगे। कभी कहना चाहते हैं कि जिनके घर नहीं होते आखिर वो जाते कहाँ हैं? वो जाते हैं गुड़गांव, गुड़गामा में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, वहीं से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से कुंभ, और घूमते फिरते रहते हैं। और इतनी देर में फिर कभी ना कहीं किसी सफ़र पे जीतू भाई से टकराव हो जाएगा, देख लेंगे। अभी हमको सफ़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा तय करना है। टाइम बता रहा है 5 घंटे, किलोमीटर हो गए हैं 278। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके हमने जो है डोमिनार को रोक दिया है। और बस आप देख सकते हैं बीच रोड के जैम लगा दिया है, बीच रोड के रोड ब्लॉक कर चुकी है बस जी, खड़ी हो चुकी है वो। एक्सपल्स वाले भैया आपकी यात्रा मंगल में हो। झुंझुनू जो है, झुंझुनू का बाईपास हमने ले लिया हुआ था, बाहर बाहर से निकल के। और अभी जो है हमने 100 किलोमीटर कर लिया हुआ है, 217 किलोमीटर के करीब और बचा हुआ है। और टाइम ड्यूरेशन बता रहा है 4 घंटे। सफ़र बहुत ही ज़्यादा आराम से निकल रहा है दोस्तों, क्योंकि पहले जीतू भाई थे ना, तो एक दूसरे के साथ मिलते मिलते बातें करते करते टाइम पास तब भी हो जाता था, लेकिन थोड़ा हम स्लो चलते थे। अभी तो बस डिस्टेंस ही कवर करना है आज तो हमें। अरे 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 ये क्या भवंडर है यार, पराली। ओवरलोडिंग का भी ओवर अगर कुछ होता है ना तो वो था वो भाई साहब। बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं रोड्स इनकी वजह से, बहुत ज़्यादा। और कितनी बार ये पलट जाती हैं, फंस जाती हैं, टायर पंक्चर हो जाते हैं, खुल जाता है इनका बोरा, कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। ये सब चीज़ें तो रात में चलने के लिए होती है ना, रात में लो करना होता है। देखो कितना ज़्यादा अरे 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 देखो देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक इकट्ठा हो रखा है दोस्तों इनकी वजह से। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। करप्शन इज़ एट पीक। क्या ही हो गया है यार, क्या ही हो गया है। ये देखो एक और, अरे यार, और ये बॉर्डर एंटर कर रहे हैं HR से, राजस्थान में एंटर कर रहे हैं। 2-2 चेक पोस्ट आते हैं, फिर भी इनको कोई रोक टोक नहीं है। सब इसका गफला बाबू भैया, सब इसका। रेलवे फाटक कहाँ आ गया नेशनल हाईवे पे? मैंने ना 2, 3, 4 बार गलत रूट ले लिया। गूगल मैप उस टाइम पे ऑन किया नहीं हुआ था, और जो दूसरा वाला रिवाड़ी वाला हम लोग जो सोचा हुआ था ना पहले कि जिस वाले रूट से जाएंगे, वो गलत मुलत हो गया। अब तो अजीब सा एक रूट आ गया, उससे हम जा रहे हैं अंदर ही अंदर से। अब हम जाएंगे हमारे फारूक नगर झज्जर वाले रोड से होते हुए सीधा राजीव चौक से अंदर लेफ़्ट को टर्न हो जाएंगे। ओ भाई मेरे, रुक जा भाई, रुक के बात कर ले। ओह ओह, बैग कहीं जा रहा है गर्दन टेढ़ी हो रखी है और लगा हुआ है, कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट कॉल होगा वैसे, क्या ही बोलें। देखो ये शहर के बीचों बीच है, ये भाई को कोई डर नहीं है। क्यों कोई डर नहीं है? कि मेरा चालान हो सकता है, किसी को लग सकती है, मैं गिर सकता हूँ, किसी से टकरा सकता हूँ। ये पता ये सब क्यों है? हमारी कानून व्यवस्था ही इस प्रकार की है कि लोगों को गलत करने में गलत लगता ही नहीं है, उनको लगता है ठीक तो है, किसी को क्या ही दिक्कत हो रही, कोई क्या ही बोलेगा। सीधा नहीं जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सॉरी। झज्जर 94, दिल्ली 125, दिल्ली 125 ओनली। देखो कितना 2-2.5 घंटे में हमने कितना सारा डिस्टेंस कवर कर दिया। डोमिनार बनी है ऐसे वाले रोड्स के लिए, ऐसे वाले के लिए भी नहीं, एक्सप्रेस वेज के लिए जहाँ पे कि बाइक हमारी अलाउड नहीं है। लेकिन 4 लेन हाईवे हो ना, डोमिनार ऐसे रोड को पकड़ के चलती है। एक तो हमारे इंडिया के साइन बोर्ड्स ना भाई गॉड इतनी ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन दे। देखो पीछे 125 लिखा हुआ था, सेम उसी रूट पे 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ और 147 किलोमीटर कर दिया हुआ है। अब बताओ 125 किलोमीटर भी दिल्ली लिखा हुआ है, 147 भी किलोमीटर दिल्ली लिखा हुआ है। अरे अगर आपने रोड बाद में बनाया या कुछ है, सेम जगह का है, तो आप चेंज क्यों नहीं करते? उसको उतार क्यों नहीं देते हो? ठीक क्यों नहीं कर देते हो? क्यों इतनी गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जाती है? पता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो टूरिस्ट होता है बाहर से आता है, उसको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एक तो गूगल मैप उल्टी फुल्टी इन्फॉर्मेशन देता रहता है, गलत के रास्ते दिखा देता है, कहीं का कहीं घुसा देता है, कभी खेतों में घुसा देता है, कभी नदियां पार करवा देता है। और दूसरा ये साइन बोर्ड्स। पेट्रोल आप देख सकते हैं लो फ्यूल लेवल आ चुका है, लो फ्यूल लेवल का इंडिकेशन हो चुका है, 2 ही सेल रह गए हुए हैं। बट मैं पेट्रोल अभी डलवाऊंगा नहीं, क्योंकि राजस्थान का जो पेट्रोल पंप है ना वो 5 से 6 रुपये महंगा है, और हमको जो है 7-8 लीटर पेट्रोल डलवाना होता है, तो 6 रुपये के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। राजस्थान में 106 से नीचे पेट्रोल है ही नहीं, और हरियाणा जो है, गुड़गांव जो है, दिल्ली जो है, वहाँ पे जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो रहते हैं 100 के आसपास। दिल्ली 193, चंडीगढ़ 362 किलोमीटर। तो क्या हमें जहाँ 1 महीने बाद जाना है वहाँ अभी ही चले जाएं? चंडीगढ़ भी हम लोग रातों रात मार सकते हैं।
ऐसे हम लोग गुड़गांव पहुंचेंगे 6 बजे के करीब। अगर चंडीगढ़ निकलना चाहे तो चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे 11 से 12 बजे के करीब। पेट्रोल पंप आ चुका है मित्रों, वो भी राजस्थान में नहीं, हरियाणा में। आइए आपको फ़र्क दिखाएं राजस्थान का पेट्रोल प्राइसेस में और हमारे। ओ 95 रुपीज़। देखो पीछे हम लोग एक महीने से ना 106-107 रुपये पर लीटर पेट्रोल डलवा रहे थे, और यहाँ पे आप पेट्रोल प्राइसेस देखो 95.88, 10 रुपये पर किलोमीटर का फ़र्क। तो हमने 100 प्लस 120-30 लीटर जो है, 120-30 भी नहीं, 200 लीटर के आसपास पेट्रोल डलवा दिया होगा मैंने तो डोमिनार में। भैया 700 का कर दो भाई, बड़ा फ़र्क है इधर यार। पीछे में 106 रुपये है भाई। ठीक है भाई, 700 रुपये में 7.30 लीटर यार। अच्छा हुआ है तो मैंने बहुत अच्छा कदम उठाया जो थोड़ा सा। ओह, टैंक ही फुल हो गया। कहाँ एक सेल थे और कहाँ टैंक ही फुल हो गया 700 रुपये में। अब तो आराम से मैं अगर 140-150 से भी क्रूज़ करता हुआ जाऊँ ना, तब भी पेट्रोल ख़त्म नहीं होगा, मैं गुड़गांव पहुँच जाऊँगा। हाय हाय हाय, रूह खुश होगी जी मेरी। अब तो टोल प्लाज़ा आ गया है हरियाणा का पहला, और लेफ़्ट साइड पे बैरिकेडिंग क्यों कर रखी है। मेरा बैग थोड़ा सा बाहर है लेकिन निकल जाएगी बाइक। हाँ, नो टोल फॉर माई बाइक, नो टोल फॉर बाइक्स। लेकिन एक्सप्रेस वेज पे टोल लगता है दोस्तों। बहुत सारे मैंने 1-2 वीडियो चढ़ाई हुई थी, शॉर्ट्स वीडियो, क्योंकि मैं शॉर्ट्स का कंटेंट ज़्यादा अपलोड करता हूँ। तो उसमें ना एक था कि एक्सप्रेस वे पे हम लोग चढ़ रहे थे, वहाँ पे टोल लग रहा था। लोग बेवकूफ़ मेरे को गालियाँ दे रहे, मेरे से लड़ रहे कि तू बेवकूफ़, तेरे को पता ही नहीं है कि टोल लगता ही नहीं है बाइक्स का। अरे लगता है बाबू भैया, लगता है, टोल लगता है बाइक्स का, एक्सप्रेस वेज पे लगता है। रुक जाओ थोड़ी देर और। सरकार जो है जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं, नॉर्मल रोड से भी आपके टोल लगना स्टार्ट हो जाएंगे बाइक के, देख लेना आप। भाई साहब ग्लव्स निकालने पड़ेंगे, सच्ची में बहुत गंदी वाली ठंड है। ठंड तो जब मैं गया था तब भी थी यहाँ पे, लेकिन ऐसी वाली ठंड नहीं थी। या फिर शायद हम राजस्थान वाली तरफ थे तो इतनी ज़्यादा गर्मी, हमें ठंड जो है वो फील नहीं हुई। गरम गरम ही था, बस रात को लगती थी रेत पे। अब तो बुरी हालत है, मुझे लग रहा है मुझे ग्लव्स निकालने ही पड़ेंगे बाहर। कहीं रुकते हैं दोस्तों, चाय पीते हैं। हमने अभी तक राजस्थान की चाय पी रहे थे, हरियाणा की चाय तो पी नहीं। एक काम करता हूँ, कहीं अच्छी सी जगह देखता हूँ, कोई ढाबा वगैरह, जो वहाँ पे चाय पीते हैं। इनलाइनर भी निकाल लेते हैं ऊपर भी, पहले तो चेस्ट को भी ठंड लग जाएगी। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। ओह मित्रों, चाय की टपरी तो आ नहीं रही है, लेकिन नाका आ गया है। हरियाणा पुलिस, हरियाणा पुलिस। ये हुक्का पीछे लद दिया मैं। HR नंबर से गाड़ी, ब्रेक फेल, टूटा क्लच, मचा दूंगा खर्च सबकी हाई फाई सोसाइटी में। सर्वनाश निश्चित है बड़ा अलमाइटी में। इट माइट बी मैं कोई अवतार हूँ, राक्षस की झलक दिखेगी तुमको मेरी गायकी में। वाहियात निहायती में मेरी तरफ अट्रैक्ट ना हो, ऐसा कोई काम नहीं है जिसका मुझे टैक ना हो। ये हो नहीं सकता कि यह की करेक्ट ना हो, लड़ो उससे जो मुक्केबाजी में डायरेक्ट ना हो। हरियाणा पुलिस। ठंड लग रही है और मेरा दिमागी संतुलन जो है वो मैं धीमे धीमे से खोता हुआ। चाय चाहिए, चाय 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 चाय। अरे पेट्रोल नहीं, चाय 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 नहीं, फैमिली रेस्टोरेंट। चाय 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 चाय, टपरी की चाय पीनी है दोस्तों, टपरी की चाय। अम्बाला जो है वो लेफ्ट बता रहा है, तो क्या हम पिताश्री के घर की तरफ प्रस्थान कर जाएं? लेकिन हमें हरियाणा पुलिस ये क्या कर रहा है? HR नंबर से गाड़ी, ओहो HR नंबर से ट्रक, HR नंबर से बस। बस की हालत देखिए मित्रों। मेरी आवाज़ को क्या हो गया, मैं रैपर क्यों बन गया हूँ? ओफ, बस वाला बेवकूफ़ है या जो बैठा हुआ है वो बेवकूफ़ है। क्या बोलें क्या बोलें क्या बोलें। लेकिन पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी पीछे नाका लगा हुआ था ना वैसे। बाकी आप समझ सकते हैं, इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं आजकल, दिक्कत हो जाती है। ये बढ़िया लग रहा गुरु, स्पेशल गुड़ शक्कर की चाय। यहीं पे पियेंगे अब हम चाय। भाई फ़ोन रख ले यार, फ़ोन रख ले भाई। देखो उसको भी निकलना है, मुझे लेफ्ट जाना है, और वो बंदे को फ़ोन पे बात करे। वो चला गया है, बीवी बच्चे को लेके चला गया है फ़ोन पे बतियाता हुआ। शाबाश शाबाश। समोसा आ गया है, साथ में गुड़ वाली जो है वो चाय भी आ गई है। ग्लव्स हमने बाहर निकाल लिए हुए हैं, इनलाइनर भी हमने बाहर निकाल लिया हुआ है।
ठंड जो है ना दोस्तों वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। जैसे ही हम लोग हरियाणा एंटर कर रहे हैं ना भिवानी के बाद, तगड़ी वाली ठंड हो गई है। अब तो चला नहीं जा रहा था बिना ग्लव्स के, बहुत कम मैं ग्लव्स पहनता हूँ, लेकिन ठीक है थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेते हैं। हमने 270 किलोमीटर मार लिया हुआ है स्ट्रेट। बाइक को भी थोड़ा बहुत रेस्ट देना ज़रूरी है, हालांकि उसमें रेडिएटर कूलेंट वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी व्हीकल को थोड़ा बहुत रेस्ट देना चाहिए। 15-20 मिनट का हम लोग ब्रेक लेंगे, तब तक चाय समोसा वगैरह खाएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। अब बस 70 किलोमीटर बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। 70 किलोमीटर आराम से 1.5 घंटे में हो जाएगा। धीमे धीमे से चलेंगे, कोहरा होने से पहले हम जो है वो गुड़गांव पहुँच जाएंगे। भाई चाय तो गुड़ वाली थी ही, वो तो हमने 2 बार पी ली, क्योंकि वो 10 रुपए की थी और क्वालिटी भी इतनी ज़्यादा थी और क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा बढ़िया थी, और थी भी ना गिलास में, नहीं तो हमको पीछे वो डिस्पोजल के गिलासेस में ही मिल रही थी तो मज़ा नहीं आ रहा था। उसके अलावा जो समोसा था ना, मैंने 4 समोसे खा लिए, पता है आपको, 10 रुपीज़ का एक समोसा। और समोसे की जो चटनी थी ना दोस्तों, हाय हाय मज़ा आ गया। अब तो खाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा रात को जाके अपने रूम में डिनर ही करेंगे। कोहरा आप देख सकते हैं आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये पूरा रीजन जो है ना यहाँ पे खेत ही खेत है, दोनों तरफ फसल हो रखी है। कोहरा आ गया, 5 बज चुके हैं। पूरे 2 महीने के बाद वापस से गुड़गांव का साइन बोर्ड दिखाई दिया है। 47 किलोमीटर ओनली, लेकिन हमारा जो सफ़र है वो बस 40 किलोमीटर बचा हुआ दोस्तों, ओनली 40 किलोमीटर, और इसके आगे मुझे अब सारा रोड पता है। सो वी हैव जस्ट रीच टू द द्वारका एक्सप्रेस वे। हम पहुंच चुके हैं दोस्तों गुड़गांव में। अभी अभी हमने मानेसर क्रॉस किया हुआ है। रूट हमने थोड़ा अलग सा ले लिया था, क्योंकि दूसरे वाले रूट पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। अब एकदम मक्खन रोड रहेगा, लेकिन ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा रहेगा। कैसे पता चलेगा आपको कि आप गुड़गांव में है? देखिए अभी तो ये वाला रूट है ना, हाईवे है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपको कोई ना कोई रॉन्ग साइड आता हुआ दिख जाएगा। गुड़गांव अगर आप जानना चाहते हैं कि एंटर कर गए हैं कि नहीं, अंधाधुंध ट्रैफिक, कोई लेन ड्राइविंग सेंस नहीं, कोई भी कहीं भी चलेगा, कोई भी कहीं भी घुसाएगा। रॉन्ग साइड ड्राइविंग यहाँ पे आम बात है, हॉर्न बजा के लोग चलते जाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो हैं वो गुड़गांव में एंटर कर चुके हैं। जैसे कि अभी ये बस वाला भाई है, इसने रोक दिया है। अगर आपने वाइज़र अपना ओपन करा तो आपको जो है धूल मिट्टी आपकी आंखों में आएगी, और अगर वाइज़र आपने बंद किया तो लोग हाई बीम करके चलेंगे। अभी तो ये हाईवे है, मैं लेफ़्ट वाली तरफ चल रहा हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी गुड़गांव दिल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। 2 साइड्स हैं गुरुग्राम की, एक जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, एक जो है वो बहुत ज़्यादा ही घिनौनी है, नेगेटिव है, और दोनों साथ साथ में, दोनों के बीच में ना एक बहुत पतली सी दीवार है। चाहे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, डिसिप्लिन हो, अपना जॉब कल्चर हो, क्या क्या बताऊँ मैं, हर एक चीज़ है यहाँ पे। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको दोनों के बीच का जो अंतर है वो रख के जीवन काटना आता है कि नहीं। आप चाहें तो क्षण भर में यहाँ पे आपसे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, और अगर आप चाहें तो आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। वो आप अपने ऊपर डिपेंड होता है। जब मैं गुड़गांव से निकला था ना दोस्तों राजस्थान राइड के लिए अलवर होते हुए, तब मैंने ये मुंबई एक्सप्रेस पे लिया था, और सोना से आगे जाके फिर मैं अलवर वगैरह निकल गया था, बिकॉज़ मेरा जो रूम है वो यहीं पे नियर बाय है। तो अब हम लोग जो है अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। आगे का सफ़र अब हम कहाँ जाएंगे, कौन सी राइड करेंगे, अभी कुछ दिन जो है वो मैं गुड़गांव में ही हूँ, उसके बाद में आपको बताते जाएंगे। तो 1-2 दिन की रेस्ट कर लेते हैं। 1-1.5 महीना हम लोग लगा के आए हैं, अगली राइड के लिए जल्दी ही निकलेंगे। वैसे कुंभ का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है मुझे, देखते हैं, सोचते हैं, डिसाइड करते हैं। फ़िलहाल के लिए आपको करते हैं अलविदा। न्यू ईयर आ गया है, आप सबका नया साल जो है वो बहुत ही अच्छा जाए। जो कोई भी आपकी विशेज़ हैं वो पूरी हों, अच्छी वाली विशेज़ पूरी हों। अच्छी विशेज़ करिए, मेहनत करिए, काम करिए। जीतू भाई को भी एक बार कॉल करके बता देता हूँ कि मैं पहुँच गया हूँ। बाकी मिलते हैं अब आपसे अगले किसी ब्लॉग में। शॉर्ट्स हम लोग डेली बेसिस पे अपलोड करते रहेंगे। कीप सपोर्टिंग देयर। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।